हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल बुद्धा जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं इंग्लिश रूट वर्ड्स। हमारा पहला वर्ड है, रूट वर्ड है एंड्रोस। रूट वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज अनेर। अनेर वर्ड से इसका ओरिजिन है और इसका मीनिंग होता है मैन। मैन या मेल। मैन या मेल। अनेर की मीनिंग होती है मैन या मेल। किसमें? ग्रीक लैंग्वेज में। और उसी से इसका ओरिजिन है एंड्रोस। तो एंड्रोस मीन्स होता है मेल। ये जो वर्ड बना है, यहाँ पर दो वर्ड मैंने लिखा है, एंड्रोलॉजी और पोलेंड्राई। अब इन दोनों वर्डों में देखिए जो रूट वर्ड एंड्रोस है। पहला देख लीजिए एंड्रोलॉजी। यहाँ स्टार्टिंग में एज ए प्रीफिक्स के रूप में लिखा गया है एंड्रो। यहाँ देखिए रूट वर्ड एंड्रो से आया है और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो एंड्रोलॉजी की मीनिंग हो गया कि ऐसा अध्ययन जिसमें पुरुष के एलिमेंटों का अध्ययन किया जाता है। अब जैसे पुरुष के एलिमेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे पुरुष के जो हार्मोन्स होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। पुरुष का जो प्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका अध्ययन किया जाता है। पुरुष का यूरोलॉजी जो सिस्टम होता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो जिसमें इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है उसी को एंड्रोलॉजी बोलते हैं। तो समझ लीजिए जो पुरुष से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसी को एंड्रोलॉजी बोलते हैं। अब इसमें देखिए एंड्रो शब्द है जो रूट वर्ड है। दूसरा वर्ड है पोलेंड्राई। इसमें देखिए एज ए सुफिक्स के रूप में प्रयोग किया गया है। इसमें प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग किया गया और इसमें सुफिक्स के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए एंड्रोस जो रूट वर्ड है उसी से यहाँ पर आया है क्या, एंड्रॉय। तो एंड्रॉय का मतलब होता है पुरुष और यहाँ पोली का मतलब होता है मेनी। जो वर्ड है पोलेंड्राई, यह वर्ड ऐसे स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है जिसके बहुत से पति हो। यानी पोली माने बहुत से, एंड्रॉय माने पति, पुरुष। जिसके बहुत से पुरुष हो, जिसके बहुत से पुरुषों से संबंध हो, उस स्त्री को क्या बोलते हैं? पोलेंड्राई बोलते हैं। रूट वर्ड है हमारा देखिए ईस्ट, IEST, ईस्ट, ये रूट वर्ड है और ये ग्रीक लैंग्वेज इसका ओरिजिन है। और ग्रीक लैंग्वेज में ईस्टस से बना है ये ईस्ट। ग्रीक लैंग्वेज के ईस्टस से बना है ईस्ट और लैटिन लैंग्वेज में ईस्टा से बना है, ईस्ट बना है। और दोनों का मतलब होता है डिनोट पर्सन। पर्सन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का स्पेशलाइजेशन कर देना। आप देखिए जहां पर जैसे है आर्टिस्ट है, टूरिस्ट है, पियानिस्ट है और साइंटिस्ट है। सब में देखिए पहले स्टार्टिंग में क्या है? आर्ट है। आर्ट मीन्स कला, ये नाउन है और नाउन में IST ईस्ट जुड़ गया तो क्या हो गया? आर्टिस्ट हो गया। तो आर्टिस्ट कोई एक पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है और वो क्या होता है? उसके अंदर स्पेशलाइजेशन होता है कि वो आर्टिस्ट है, वो कलाकार है, कि वो पेंटिंग करता है, ड्राइंग करता है, अन्य भी जो कला उसके अंतर्गत है उसको आर्टिस्ट बोलते हैं। दूसरा देखिए टूरिस्ट। इसमें देखिए टूर, टूर मीन्स यात्रा। इसमें देखिए IST जुड़ गया तो क्या हो गया? टूरिस्ट हो गया, यात्री हो गया। अब ये भी क्या हो गया? जो यात्रा पर जाते हैं उनको टूरिस्ट बोलते हैं। तो क्या हो गया? पर्सन को स्पेशलाइजेशन कर दिया। यहाँ पर देखिए पियानो है, नाउन है पियानो, उसमें IST जुड़ गया तो पियानिस्ट हो गया। तो पियानिस्ट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो पियानो को बजाता हो। तो यहाँ भी एक पर्सन का स्पेशलाइजेशन कर दिया गया। यहाँ पर देखिए साइंस है और साइंस में IST जुड़ गया तो यहाँ पर इसके फॉर्मेशन में बना है साइंटिस्ट बना है। तो साइंस यानी जो विज्ञान जानता है जो व्यक्ति, उसी को साइंटिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर हो गया क्या? स्पेशलाइजेशन हो गया। अगला हमारा रूट वर्ड है वाई। वाई एज ए क्या? सुफिक्स के रूप में इसको लिखते हैं। कहां पर लिखते हैं? आप वर्ड से देख लीजिए। जैसे यहां पर लिखा गया सनी, यहां लिखा गया विंडी, रेनी, चैटी, रनी, ग्लूमी। अब वर्ड ही आपको बताएगा कि कौन क्या बना है। अब यहां सनी, सनी देखिए कैसे बना है? सन, SUN।
अब इसमें वाई अगर जोड़ देंगे तो यहाँ इसका जो नियम है, कॉन्सोनेंट है वावेल है, तो ये डबल हो जाता है। तो हो गया क्या, सनी, यस यू डबल एन वाई, सनी हो गया, ये सनी हो गया। अब यहां देखिए नाउन और प्लस ये सुफिक्स वाई, तो क्या हो गया, सनी हो गया। सूर्य निकला है, सूर्य चमक रहा है, तो डे कैसा है, सनी है, तो ये सनी वर्ड क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो इसके जोड़ देने से, किसी नाउन में वाई जोड़ देने से क्या बन जाता है, एडजेक्टिव वर्ड बन जाता है। अगला वर्ड है देखिए विंडी, अगला वर्ड है विंडी। यहां देखिए विंड और प्लस वाई क्या है, विंड है, WIND, विंड प्लस वाई, तो क्या हो गया, विंडी हो गया। क्या हो गया, विंडी। विंड माने हवा, ये भी देखिए नाउन है और इसमें वाई जुड़ गया तो विंडी, विंडी माने हवादार हो गया, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो उसी तरह से ये भी देखिए रेन है, इसमें वाई जुड़ गया तो रेनी हो गया, बरसात मौसम है, कैसा मौसम है, रेनी डे, कैसा दिन है, रेनी है, भी एडजेक्टिव बन गया। फिर अगला देखिए यहाँ पर देखिए चैटी और रनी और ग्लूमी, ये तो नाउन था, और यहाँ पर देखिए चैट, चैट मीन्स क्या करना, आपको पता है कि लोग कहते हैं ना चैट करते हैं, यानी चैट मतलब एक तरह से बात करना, तो एज ए वर्ब है। रन क्या है, वर्ब है। ग्लूम क्या है, वर्ब है। अब वर्ब में अगर वाई ये सुफिक्स के रूप में जुड़ जाता है तो ये भी क्या हो जाता है, कहते हैं ना वो बहुत ही चैटी है, रनी है, ग्लूमी है। अब देखिए चैटी, चैटाक्टिव, जो बतूनी होता है उसको चैटी बोलते हैं। यहां देखिए रनी है, रनी नोज, जिसकी नाक बहती है, कहते हैं ना रनी नोज है, बहती नाक है। यहां देखिए ग्लूम यानी सैडनेस, जो दुख, जो दुखी हो उसके लिए ग्लूमी लिखा जाता है। अगला वर्ड है आउस, अगला हमारा रूट वर्ड है आउस। आउस, ये देखिए यह कहां पर लगता है और इससे क्या बनता है, यहां पर आउस से क्या बना, देखिए फेमस, डेंजरस, कॉरेजियस, फिश के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब यहां देखिए फेम, फेम माने प्रसिद्धि, फेम माने प्रसिद्धि, डेंजर, डेंजर माने खतरा, कॉरेज, कॉरेज माने साहस, ये सब देखिए क्या है, नाउन है, और नाउन के साथ आउस जुड़ा है तो क्या हो गया, फेमस हो गया। अब आउस जुड़ने से ये क्या हो गया, फेमस हो गया। डेंजर में आउस जुड़ने से डेंजरस हो गया, कॉरेज में आउस जुड़ने से कॉरेजियस हो गया, तो ये सब क्या बन गया, एज ए एडजेक्टिव बन गया। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। आउस जुड़ने से क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो देखिए फेमस, फेमस होने प्रसिद्ध, ये भी एडजेक्टिव है। डेंजरस, खतरनाक, ये भी एडजेक्टिव है। कॉरेजियस, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। वर्ड है इटी, ये भी क्या है, एज ए सुफिक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका भी प्रयोग सुफिक्स के रूप में किया जाता है, सुफिक्स के रूप में प्रयोग करते हैं। अब इसका प्रयोग कहां पर करते हैं, आप देख लीजिए, वर्ड ही इसको बताया कि कहां पर प्रयोग किया गया है। अब जैसे एबिलिटी लिखा गया है तो एबल, एबल और इसके साथ क्या जोड़ा गया, एटी जोड़ा गया, तो क्या हो गया, एबिलिटी हो गया। अब एबल, एबल जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। एबल क्या है, एडजेक्टिव है, और इसमें जो सुफिक्स ITY जोड़ा गया तो क्या बन गया, एबिलिटी बन गया। अब ये एडजेक्टिव से ये क्या बन गया, नाउन बन गया। क्या बन गया, नाउन बन गया। कैसा नाउन बन गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। अब यहां पर उसी तरह से ये देखिए प्योर है, तो प्योर, प्योर में ITY जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्योरिटी हो जाएगा। अब प्योरिटी ये भी क्या है, नाउन बन गया। प्योर, प्योर क्या है, एडजेक्टिव है, और इसमें ITY सुफिक्स जोड़ देने से प्योरिटी हो गया, ये भी क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब यहां पर देखिए उसी तरह से एक्टिव है, एक्टिव में ITY जोड़ देने से एक्टिविटी हो गया, तो ये भी क्या हो गया, नाउन बन गया। अगला रूट वर्ड है ओबस्ट्रिक्स, OBSTERIX, ओबस्टेरिक्स, ये लैटिन लैंग्वेज से आया है जिसका मीनिंग होता है मिडवाइफ।
अब मिडवाइफ का क्या काम है आपको पता है? मिडवाइफ, हाँ, तो ओबेस्ट्रिक्स मीन्स मिडवाइफ होता है। मिडवाइफ का क्या काम है आप तो जानते ही हैं। और इसी रूट वर्ड से बना है ओबेस्ट्रिक्स। ये देखिए OBSTERICS, ओबेस्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है? स्पेशलिटी डीलिंग विथ द डिलीवरी ऑफ न्यू बॉर्न इन्फेंट। स्पेशलिटी, विशेषता हासिल होती है नवजात शिशु को पैदा कराने का जो काम करती हैं वो कौन करती है? मिडवाइफ करती है। तो ध्यान रखिएगा जहां भी रूट वर्ड ओबस्टेरिक्स आता है, जहां भी रूट वर्ड ओबस्टेरिक्स आता है तो समझ लीजिए कि वहां पर न्यू बॉर्न जो चाइल्ड है, इन्फेंट चाइल्ड है, उनकी डिलीवरी की बात आती है। कहीं भी अगर ये वर्ड आता है ओबस्टेरिक्स, अगर वर्ड आता है एज ए रूट वर्ड के रूप में, तो समझ लीजिए कि वहां पर किसी इन्फेंट की डिलीवरी, किसी न्यू बॉर्न इन्फेंट की क्या है? डिलीवरी की बात हो रही है। अगला रूट वर्ड है पेडॉस। पेडॉस देखिए ग्रीक लैंग्वेज से आया है, इसका मीनिंग होता है चाइल्ड। पेडॉस मीन्स चाइल्ड होता है। और इस पेडॉस वर्ड से, रूट वर्ड, इस पेडास रूट वर्ड से आपका जो वर्ड बना है पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स, PAEDIATRICS, पीडियाट्रिक्स। जो पीडियाट्रिक्स होते हैं, किनको बोला जाता है पीडियाट्रिक्स? जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। क्या लिखा गया है? स्पेशलिटी डीलिंग विथ दी ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जो बच्चों का स्पेशलिटी, जो जिसके अंदर स्पेशलाइजेशन होता है डीलिंग विद द ट्रीटमेंट, माने उपचार करने के लिए किसका? ऑफ चिल्ड्रन। जो बच्चों का उपचार करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? पेडियाट्रिक्स बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा जहां भी पेडास रूट वर्ड अगर आ रहा है तो समझ लीजिए कि बच्चों के इलाज से संबंधित वो चीजें हैं। इसी में देखिए अगला एक वर्ड है पेडोंटिक्स। पेडोडोंटिक्स बोलते हैं, यानी बच्चों के दांत का इलाज करने वाला क्या कहलाता है? पेडोडोंटिक्स कहलाता है। ये ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री डीलिंग विथ चिल्ड्रंस टीथ, यानी बच्चों के टीथ का, बच्चों के दांत का जो इलाज करते हैं उनको पेडोडोंटिक्स बोलते हैं। अगला देखिए और क्या कह रहा है? इट कंबाइंस पेडॉस, मैंने इसमें क्या है? पेडॉस है और क्या है? ओडोंट है, जिसका मीनिंग क्या होता है? टूथ। पेडॉस की मीनिंग होता है चाइल्ड और ओडोंट का मीनिंग होता है टूथ, यानी बच्चों के टूथ से संबंधित चीजें, यानी बच्चों के दांत का जो इलाज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पेडोडोंटिक्स बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा जहां भी ये पेडॉस रूट वर्ड अगर आ रहा है तो उसकी मीनिंग बच्चों से संबंधित होगा, वो बच्चों के इलाज से संबंधित चीजें होंगी। अगला रूट वर्ड है पेडिस। पेडिस मीन्स होता है फूट, याद रखिएगा पेडिस रूट वर्ड है पेडिस। जहां भी पेडिस रूट वर्ड आ रहा है तो समझ लीजिए कि वहां फूट से संबंधित है, पैर से संबंधित मीनिंग निकलेगा। अब इसी से जो वर्ड बना है पेडेस्ट्रियन, पेडिस से वर्ड बना है पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन मीन्स होता है जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उन्हीं को पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। तब यहां पर देखिए पेड जो रूट वर्ड है यह है, और ट्रियन का मतलब क्या? ये जो नाउन बनाता है, यानी पैदल चलने वाले लोग, तो पेडेस्ट्रियन। अब देखिए ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फूट, एक व्यक्ति जो ऑन फूट चलता है उसी को पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। वर्ड और बना है पेडिक्योर। पेडिक्योर, पेडी देखो यहाँ पर पेड का मीन्स होता है पैर का, यहाँ पेड मीन्स क्या हो गया? पैर, और क्योर मीन्स क्या हो गया? इलाज, यानी पैर से संबंधित कोई इलाज है। मान लीजिए यहाँ पैर से संबंधित कोई इलाज है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट,
ऑफ दी फीट एंड टोनेल। फीट का टोनेल का कॉस्मेटिक से ट्रीटमेंट करना क्या कहलाता है? पेडिक्योर कहलाता है। अगला रूट वर्ड है 9 नंबर का एगोगॉस। एगोगॉस की मीनिंग होता है लीडिंग या लीडर। एगोगॉस का मीनिंग होता है लीडिंग। लीडिंग मतलब आगे बढ़ाना, या लीडर होता है। तो लीडर का काम ही क्या होता है कि लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो जो लोगों को मोटिवेट करे, लोगों को प्रेरित करे आगे बढ़ने के लिए, उसी को लीडर बोलते हैं। तो एगोगॉस का मीनिंग यही होता है, लीडिंग करना या कोई लीडर होता है। अब देखिए इसी एगोगॉस से एक वर्ड बना है पेडागॉग। जो पेडागॉग में देखिए क्या क्या वर्ड है इसमें। देखिए एक है पेडा और फिर क्या है गॉग। तो पेड का मीन्स होता है फूट और गॉग का मीन्स होता है लीडर या आगे बढ़ाने वाला, पैर को आगे बढ़ाने वाला। तो क्या होता है? लीड करने वाला या लीडर वही कहलाता है। इसका मीनिंग क्या होता है? ओरिजिनली ए पेडागॉग वाज ए स्लेव। ओरिजिनली तो जो पेडागॉग था ये क्या था? एक स्लेव था। हु लीड चिल्ड्रन टू स्कूल। जो बट द टर्म नाउ रिफर्स, लेकिन अब ये जो टर्म है, जो ये वर्ड है, अब इसका मीनिंग दूसरा ही रिफर करता है, दूसरा ही बताता है। क्या? टू ए टीचर और एजुकेटर। अब पेडागॉग का मीनिंग क्या हो गया? कोई टीचर या कोई एजुकेटर। तो कम्स फ्रॉम पेडास एंड गॉग। अब मतलब क्या? चिल्ड्रन, पेड मीन्स चिल्ड्रन और गॉग मीन्स आगे बढ़ाना, यानी जो बच्चों को आगे बढ़ाए उसी को क्या बोलते हैं? पेडागॉग बोलते हैं। अगला रूट वर्ड है डेमोस। अगला रूट वर्ड है डेमोस। डेमोस क्या है? एक ग्रीक लैंग्वेज से है, ओरिजिन है इसका, और इसकी मीनिंग होती है पीपल या पॉपुलेशन। डेमोस मीनिंग पीपल या पॉपुलेशन होता है। तो सीधे जान लीजिए जिस वर्ड में डेमोस एज ए रूट वर्ड है वहां पर पॉपुलेशन से संबंधित मीनिंग आएगी। अब जैसे यहां पर देखिए इसी वर्ड से बना है डेमोक्रेसी। डेमोस इसमें रूट वर्ड है और एक वर्ड है क्रेसी। क्रेसी मीन शासन करना। तो डेमोक्रेसी यानी प्रजा का शासन, प्रजातंत्र। जैसे अपने देश में जो शासन है लोकतंत्र है, प्रजातंत्र जिसको बोलते हैं। तो डेमो मीन्स प्रजा और कृषि मतलब शासन, यानी प्रजा का शासन, जिसको बोलते हैं लोकतंत्र बोलते हैं। तो ये होता है डेमोक्रेसी। अगला वर्ड है डेमोग्राफिक। तो यहां देखो डेमो रूट वर्ड डेमो है जिसका मीन्स होता है पॉपुलेशन, मीन्स पीपल, और ग्राफिक का मतलब क्या? उनके आंकड़े को प्रस्तुत करना। क्या कहलाता है? डेमोग्राफिक कहलाता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।